हेलो स्टूडेंट्स, अज अपना जो टॉपिक हैगा वो हैगा सैक्शन व्यूज़ से, जोड़ा कि ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है। ठीक है, तो अज आप सैक्शनस व्यू बारे गल करांगे। तो लैट्स स्टार्ट्स विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सैक्शन व्यूज़। अज आप सैक्शन व्यूज़ से गल करते हैं। ठीक है, पहला सब तो पहला थोड़ा दस दईए कि सैक्शनिंग आप करते क्यों आ। सैक्शनिंग व्यू का सैक्शन व्यूज़ का फायदा की होंगे, सैक्शनिंग होंगी की चीज़ है। सैक्शनिंग जिमें की है, जिमें हुण एक एप्पल है। ठीक है, आपां नूं इहदे विच नो इनफॉर्मेशन अबाउट दी एप्पल इनसाइड ना, आपां नूं ये पता लग सकता है कि एप्पल खराब है या ठीक है, या आपां उहदे विच बीज किन्ने है। ठीक है, उहदी सीड्स वगैरह नहीं कर सकते। तो आपां की करदे आ, आपां एक नाइफ लेने हैं, तो आपां उहनूं या तो हाफ उन्होंने कट कर लेने हैं या 1/4 दे विच कट कर लेने हैं। ठीक है, उस तरह की है आपां उहनूं एक की हो गया नाइफ, की हो गया एक कटिंग प्लेन हो गया, जो मैं एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस दे विच भी एक्सप्लेन किया सी कि कटिंग प्लेन बारे एक मैं किया सीगा। ठीक है, तो वो कटिंग प्लेन जिहड़ा आपां यूज करते हैं सैक्शनिंग दे विच यूज करते हैं। ठीक है, तो आ की है जो आपां इहनूं कटिंग नाइफ दे नाल कटिंग कर दिंदे हैं, तो आपां नूं की पता लग जांदा, आपां नूं एप्पल्स दे विच पता लग जाता है कि वो सीड्स के बारे इनफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, जहाँ कोई कुछ खराब तो नहीं हैगा एप्पल दे विच, खाण लायक है कि नहीं है। ठीक है, वो सारा आपां नूं कटिंग करके पता लग जाता। इस तरह सेम जे आपां कंपोनेंट्स की गल करिए, कोई भी मशीन या आपां मशीन्स दे विच, वैसे तो एक मशीन की है, एक सिंपल पूरा बॉडी है, बॉडी दे विच नंबर ऑफ लिंक्स लगे हुए ने, मोटर्स लगिया हुई ने, गियर्स लगे हुए ने, वो सारा की है एक मशीन दे बॉडी दे अंडर है। जो आपां सैक्शन करके देख लेने तो आपां वो सारिया चीज़ों का पता लग जाता। आपां सैक्शनिंग मतलब ही यही है कि आपां किसी चीज़ नूं कटिंग करके देखना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ड्राइंग बननी है वो आपां सैक्शनिंग कह दिंदे आ, ਉਹਨੂੰ सैक्शन व्यूज़ कह दिंदे आ। ठीक है, जिवें एक एग्जांपल आपां होर ले लैंदे हैं, वाटरमैलन है। ठीक है, नो इनफॉर्मेशन अबाउट इनसाइड वाटरमैलन, कटिंग दी वाटरमैलन बाय नाइफ, या आपां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मकैनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज दे विच आपां कह लांगे कटिंग प्लेन कह लांगे। ठीक है जी, तो इनफॉर्मेशन आपां नूं कलर का पता लग जूगा, येलो आ कि रैड है। ठीक है, वो सीड्स का इनफॉर्मेशन अबाउट सीड्स का पता लग जूगा, इनफॉर्मेशन अबाउट टेस्ट मतलब वो टेस्ट पता लग जूगा। वो किवें क्यों पता लग गया कि आपां उहनूं कट के देखिया, विदाउट आपां कटिंग, आपां बिना कटिंग कीते तां कुछ भी नहीं कह सकते कि ये वाटरमैलन ठीक है खराब है या उसका टेस्ट किहो जिहा, की तुसीं जज कर सकते हो? नहीं। इसलिए आपां की कर सकते हैं, सैक्शनिंग सैक्शन व्यूज़ की हैल्प लेने हैं। उस तरह ही आपां मशीन्स का मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की ट्रांसमिशनस लगिया हुई ने। ठीक है, की ਉਹਦੇ लिंक्स ने, की किहो जिहा मटीरियल आ, मटीरियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ हॉलो आ कि मतलब कित्थे ड्रिल ने, कित्थे मतलब स्लॉट्स पे हुए ने, वो सारा की है आपां नूं सैक्शन करके पता लग जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दी सैक्शन व्यूज़। पर्पस की है सैक्शन व्यूज़ का, पर्पस की है टू क्लैरिफाई द व्यूज़ बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द हिडन लाइन्स। हिडन लाइन्स हुण आपां 3 तरह की लाइन्स पढ़ी सीगी, एक सैक्शन लाइन्स हुंदियां ने। ठीक है, तो हिडन लाइन्स अपनियां वो हुंदियां ने जड़ियां बिल्कुल हाइड हो जांदियां ने, दिखदियां नहीं, उन्होंने आपां की कह लैंदे आ हिडन लाइन्स। ठीक है, रिवीलिंग द क्रॉस सैक्शनल शेप मतलब सैक्शन की अपनी शेप है। फॉर एग्जाम्पल जिवें मेरे को कोई पेंसिल है, इस तरह की आ पेंसिल है हैक्सागन टाइप। ठीक है, आ पेंसिल है, तो आ इहदी हाइट है, आपां ले लैंदे। ठीक है, आपां इहनूं इत्थों सैक्शन करके देख लिया, तो मैनूं की दिखूगा, जो इहदी यही पेंटागन शेप ही दिखूगी, हैक्सागन शेप ही दिखूगी। ठीक है, सो उन्होंने आपां क्लैरीफाई कर सकते हैं कि आपां जदों कोई चीज़ नूं क्रॉस सैक्शनल उहदी क्रॉस सैक्शनल शेप नूं क्लैरीफाई कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं किस टाइप की शेप हैगी है। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग द मटीरियल, आपां मटीरियल नूं डिस्क्राइब कर सकते हैं
with the help of sectioning views ਆਪਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ? ਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਊਂਟਰ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਸਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਟੌਪ ਵਿਊ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਟੌਪ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆ ਹੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋਲ ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਈਫ ਇੱਕ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕਟਸ ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ। ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਨ ਡੈਟ ਇਮੇਜਨਰੀ, it is the imaginary plane which cuts the object to reveal the internal features। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ, ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਆ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। these lines are different for different materials। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ for different materials ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਜ ਵਿਊ ਆਫ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ। ਆ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਡੈਪਥ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਡੈਪਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਆ ਸਲੋਟ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਸਲੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਾਥ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਐਰੋਜ਼ on both sides, it indicate the path of cutting plane। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਥ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਾਥ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਸਟਾਈਲਸ। ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਸਟਾਈਲਸ ਆ ਥਿਕ ਲਾਈਨ, ਵਿਊਇੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਜ਼ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਥਿਕ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗ ਫਿਰ ਡਾਟ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਦੋ ਸ਼ਾਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਿਕ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਥਿਕ ਲਾਈਨਸ ਵਿਦ ਸਮਾਲ ਲਾਈਨਸ। ਆ ਵਿਊ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਊਇੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ JIS ਐਂਡ ISO ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ANSI ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਹ
शो कीतियां हुई ने, ठीक है। These are the lines according to the standards which we can mention in the engineering drawing or any drawing. उस तो बाद आ गया अपना सेक्शनिंग, सेक्शन लाइनिंग और क्रॉस हैश लाइंस आर यूज्ड टू इंडिकेट दी सर्फेसिस दैट आर कट बाय दी कटिंग प्लेन। हुण जदों आपां इहदे विचों कटिंग प्लेन पास करता तां कंपोनेंट कट हो गया, तां जिहड़े आपां आ लाइंस शो कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड सेक्शन लाइंस एंड दीज आर ड्रॉन विद दी 4H पेंसिल विच इज वेरी हार्ड पेंसिल, ठीक है। हार्ड पेंसिल हुंदी है, ठीक है, बहुत लाइट हुंदी है ते बहुत लाइट कलर्स नाल आपां इहनूं शो करदे हां कि इत्थों सैक्शनिंग हुई है। तां देखो आ हाफ होल की है, इत्थों मैनूं पहलां विजिबल नहीं सीगा, ठीक है। हुण मैनूं ओहदी हाइट ते आ डेप्थ का पता लग गया कि इन्नी डेप्थ है, तो इत्थे तक ये मतलब होल दी डेप्थ है, ठीक है। इत्थों मैनूं फिलेट का भी पता लग गया कि इत्थे फिलेट लगी हुई है, ठीक है। तो मैनूं आ हाइट का भी पता लग गया, मतलब इत्थों की है तुसीं सैक्शनिंग नाल तुहानूं काफ़ी चीज़ां क्लीयर हो जांदियां ने जिहड़ियां कि एक फुल ड्राइंग दे विच विदाउट सैक्शन व्यू आपां नहीं क्लीयर कर सकते, ठीक है जी। नैक्सट आ गया अपने को सैक्शन लाइन सिंबल्स। सैक्शन लाइन्स के सिंबल्स कहे होंगे। द सैक्शन लाइन्स आर डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द मटीरियल टाइप। मैं तुहानूं पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जिहड़ा आयरन का होगा ਉਹਦਾ सिंबल होर होगा, वुड का होर होगा, ग्रेनाइट मार्बल का होर होगा, ब्रिक्स का होर होगा, ठीक है। वो सैक्शनिंग सिंबल्स आपां अड अड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिवें कास्ट आयरन ते मैलेबल आयरन का की है सीधियां स्ट्रेट्स लाइन्स है जिहड़ियां कि 45 डिग्री ते इनकलाइंड हुंदियां ने ते 2 mm दा इहदे विच गैप हुंदा, ठीक है जी। उस तो बाद स्टील दी शेप किस तरह होगी, डबल लाइन, फिर थोड़ा जिहा गैप, फिर डबल लाइन, फिर गैप, फिर डबल लाइन, फिर गैप, ठीक है। कॉन्क्रीट, दिस इज द सिंबल फॉर दी कॉन्क्रीट व्हेन वी सेक्शन एनी कॉन्क्रीट सेक्शन, ठीक है। तो आपां उहनूं कॉन्क्रीट नाल इस तरह शो कर सकते हैं। जे कोई सैंड दी आपां सैक्शनिंग करते हैं कोई मतलब इस तरह फिर उन्होंने सैक्शनिंग आपां सैंड दे नाल कास्टिंग दे विच जिवें कोई आपां सैक्शन व्यू कट के दिखाउने आ सैंड कास्टिंग दे विच तां ओहदे विच आपां जिहड़ी सैक्शन व्यू आ वो इस तरह शो करना है। जिवें वुड दा, ठीक है, जिवें वुड दा इस तरह हो गया, इस तरह वुड दा हो गया, ठीक है जी। इस तरह छोटा फिर आ रिंग्स बनते जाते हैं, ठीक है। आप वुड लई सैक्शन व्यू जिहड़ा सिंबल आ वो यूज कर सकते हैं। दीज आर फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। द कास्ट आयरन सिंबल इज मोस्ट यूज्ड फॉर एनी मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर एनी मटीरियल। जिहड़ा कास्ट आयरन सिंबल आ वो आपां ज़्यादातर यही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जे ऑटोकैड की गल करिए तो ये जिहड़ा ANSI 131 दे अकॉर्डिंग आपां यूज कर सकते हैं जदों आपां हैश कमांड यूज करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया सेक्शन लाइनिंग प्रैक्टिस। द स्पेस बिटवीन लाइन्स में वेरी फ्रॉम 1.5 mm फॉर स्मॉल सेक्शंस टू 3 mm फॉर लार्ज सेक्शंस, ठीक है। जे कोई स्मॉल सेक्शन होवे ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 1.5 mm ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 3 mm ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ डिस्टेंस ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 mm ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ 2 mm ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਐਟ ਦੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਪੈਨਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ HB ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਨਟਾਈਡੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रख लेने 5 mm 6 mm इन्ना डिस्टेंस रख लेने जिमें हुण इत्थे 2 लाइनां बिल्कुल क्लोजली ड्रॉ करतियां फिर तीजी बिल्कुल
फार अवे ड्रॉ करती हो तो ठीक है, उसी तरह लाइन स्ट्रेट्स ना हो। दीज आर दी कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। वैसे जी करैक्ट मैथड है वो बिल्कुल आ है एक सैक्शन व्यू नू शो करन दा। नेक्स्ट आ गया सैक्शन लाइन प्रैक्टिसिंग। It should not be drawn parallel or perpendicular to the contour of the view। मतलब 45 डिग्री एंगल ते ही ड्रॉ होनी चाहिए, ना ही वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ना ही वो पैरेलल होनी चाहिए। देखो आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ कॉमन मिस्टेक्स है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लीयर नहीं हो पाना कि ये व्यू सैक्शन व्यू शो कर रहे हैं या कुछ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ही कोई पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कोई ऑपरेशन किया होया, ठीक है। तो इत्थों आपां ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनियां जिहड़ियां आपां इहदे विच मैं शो कीती है। तो हमेशा जिहड़ी सैक्शन लाइन आ वो 45 डिग्री ते इनकलाइंड होनी चाहिए, ठीक है, 45 डिग्री इनकलाइंड। नैक्सट काइंड्स ऑफ सैक्शन ते आ जाने हैं। काइंड्स ऑफ सैक्शंस दे विच आपां काइंड्स ऑफ सैक्शन दे विच अपने कोल 6 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सैक्शंस ने। फुल सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन, हाफ सेक्शन, ब्रोकन आउट सेक्शन, रिवॉल्व्ड और अलाइंड सेक्शन, रिमूव्ड सेक्शन और डिटेल्ड सेक्शन, ठीक है। ये आपां हुण वन बाय वन ये सारे 6 टाइप्स ऑफ जिहड़े सैक्शंस ने उन्हां नूं स्टडी करदे हां। पहला फुल सैक्शंस दे विच आ जाने हैं। फुल सैक्शंस दे विच द व्यू इज मेड बाय पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कटिंग प्लेन कंप्लीटली थ्रू द पार्ट। मतलब आप बिल्कुल देखो, आप मैं आ इधरले पॉइंट तो लैके आ पॉइंट तक बिल्कुल आप पॉइंट्स तो आ पूरे कंपोनेंट दे विचों पास कर दूंगा तो वो मेरा की हो गया फुल सैक्शन हो गया। जे मैं हाफ सैक्शन करना हुंदा तो मैं जिहड़ा कटिंग प्लेन आ वो हाफ पास करदा तो मेरा हाफ सैक्शन हो जाना सीगा, ठीक है। तो जदों आप फुल सैक्शन इहदे विचों गया, हुण देखो एरो इधर नूं बनिया होया पर व्यू नीचे होगा। जिहड़ा व्यू आ ओहदे ओपोजिट ही बनूगा, जिधर नूं एरो होगा ओहदे ओपोजिट ओहदा सैक्शन व्यू बनूगा, ठीक है जी। हुण जिवें इहदा एरो उपर नूं बनिया होया तां व्यू आपां कित्थे शो कीता, नीचे नूं शो कीता होया, तां सैक्शन व्यू ओहदा नीचे नूं बनूगा, ठीक है। तां अपने कोल आ सैक्शन व्यू आ गया। आ जदों मैं उपरों टॉप व्यू दे विचों आ कटिंग प्लेन पास कीता, कटिंग प्लेन पास किया तो कट हो गया, तो वह व्यू आ बन गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ आ सारा जड़ा की आ कटिंग होके मिल गई एक पासा। मतलब आ पूरा आ शो हो रहा है, आ शो हो रहा है, तो इधरला की है मैनू शो नहीं हो रहा। जड़ा इधरला पासा जड़ा एरोस का मतलब एक ये भी है कि इधरला पासा शो हो रहा है तो इधरला जड़ा की है कटिंग होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने को आ गया ऑफसेट सैक्शन व्यू। ऑफसेट सैक्शन दे व्यू दे विचों देखो पहला स्ट्रेट जा रहा है, फिर ऑफसेट लई, फिर स्ट्रेट होया, फिर ऑफसेट लई, फिर स्ट्रेट होया। हुण देखो जिथे हुण आ ऑपरेशनस कीते हुए ने, आ होल 2 होल इत्थे ने, आ काउंटर बोर है, आ स्लॉट पाया होया, ठीक है। तो आपां हुण इहनूं इन्हां दी हाइट नूं डैप्थ नूं देखण लई कितनी डैप्थ तक ये होल आ या इन्हां दी डैप्थ कितनी है, तो आपां की करते हैं ऑफसेट सैक्शन व्यू नूं यूज करते हैं। द व्यू इज मेड बाय पासिंग दी बेंडेड कटिंग प्लेन। आपां कटिंग प्लेन नूं की कर लैंदे हैं, बेंड कर लैंदे हैं कंप्लीटली थ्रू दी पार्ट। मतलब देखो हुण इधर हो गया, आ मैं अद्धा कट करता, फिर मैं इधर नूं ऑफसेट लिया, फिर इहदे विचों सर्कल चों पास करता, फिर इधर नूं गया मैं ऑफसेट गया, फिर आ स्लॉट दे विचों पास करता। हुण आ दोनों की डायमेंशन सेम है, मैनू एक ही सैक्शन इको दी डेप्थ पता लग जाए, मैनू दूसरे की आपे पता लग जाए, ठीक है जी। तो ये जब पास किया तो मैं आ मेरे को काउंटर बोर्ड की आ हाइट डाया भी पता लग जूगा, आ हाइट कितनी है, आ डेप्थ कितनी है, ठीक है जी। आ होल थ्रू होल है या कितनी हाइट तक वो होल दिता होया, आ स्लॉट की डेप्थ कितनी है। तो देखो इतों अपने को कंपोनेंट का भी पता लग गया, व्यू क्लीयर हो गया कि इतों इस तरह इतने मटीरियल नहीं हैगा, ठीक है। तो इतों की है मैनू जी आ व्यू इस तरह यदा बिल्कुल क्लीयर हो चुके सैक्शन व्यू दे विच कि मैं किस तरह इनू डेप्थ नू
शो करना है। नैक्सट आ गया ट्रीटमेंट ऑफ दी हिडन लाइन्स। हुण जिवें आ कटिंग हिडन लाइन्स आर नॉर्मली ओमिटेड फ्रॉम दी सैक्शन व्यू। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ हिडन लाइन्स आ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ सॉलिड व्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ व्यू ਦੇ ਵਿੱਚ हिडन लाइन ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ omit ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ हिडन लाइन्स ਨੂੰ in section view. This is the main point. You have to noted that the hidden lines are normally omitted from the section view. ਜੇ ਆਪਾਂ hidden lines ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ hidden lines ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਬਸੋਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ। ਜਿਵੇਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਆ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਧਰੋਂ ਦੇਤੀ, ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਹਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ the view is made by passing the cutting plane halfway through an object and remove a quarter of it। मतलब ਉਹਦਾ 1/4 ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਫਵੇ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ठीक है जी, मेरे को कड़ा पार्ट बच गया, एक आ बच गया, आ हाफ 1/3 आ बच गया ते 1/3 ਇਹਦਾ ਵਾ। ठीक है जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ। A center line is used to separate the sectional half from the unsectional half of the view. Hidden line is omitted in unsectional half of the view। ठीक है, आ अपने को जब मैं हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कटिंग प्लेन पास ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵਾਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆ ਦਿਖੂਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿਖੂਗਾ, ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਦਿਖੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟ ਦਿਖੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆਊਟ ਵਿਊ। ਬ੍ਰੋਕਨ ਆਊਟ ਦਾ ਵਿਊ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਈ ਪਾਸਿੰਗ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ normal to the viewing direction and removing the portion of object in front of it। means ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਹੈਮਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਊਂਟਰ ਬੋਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਡੈਪਥ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਨਸੈਕਸ਼ਨਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵਿਊ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆਊਟ ਵਿਊ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਆ ਬ੍ਰੋਕਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਲਾਈਨ and it is drawn with the 4H and it can be drawn freehand. No special instrument is used to draw this line, just draw like freehand। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देयर इज नो कटिंग प्लेन लाइन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕਟਿੰਗ ਵਿਊ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ मतलब अपना कटिंग प्लेन लाइन नहीं शो करनी। नैक्सट जिवें एग्जांपल्स दित्तियां होईयां ने, देयर आर कंपैरिजन अमंग सैवरल सैक्शनल टेक्निक्स। जिवें आ बिल्कुल कंपोनेंट आ फुल सैक्शन आ गया, ठीक है, आ हाफ सैक्शन आ गया, ठीक है, आ ब्रोकन आउट सैक्शन आ गया। हुण देखो इहदे विच आ फुल सैक्शन आ मैनू आ जिहड़ियां लाइनस ने इनू की कह दिंदे आ, हिडन लाइनस, ठीक है। इहदे विचों हुण आ जदों सैक्शन आपां कीता तां इहदी जिहड़ी एरोज उपर नूं शो करांगे तां की है इहदियां सैक्शन लाइनस आ गईयां। आ बिल्कुल अपने कोल हिडन लाइनस इहदे विचों ऑब्सोलीट करतीआं आपां, ठीक है, जां सैक्शन ही हो गया। इहदे विचों हाफ सैक्शन दे विचों सिर्फ आपां नूं आ हाफ दिख रहा है तां आपां हाफ शो करांगे, ठीक है। इहदे विचों ब्रोकन आउट, इहदे विच आ ब्रोकन आउट आपां एक लाइन प्लस सैक्शन दोनों इकट्ठे शो करने हैं। इस तरह की तुसी जदों भी ड्राइंग नूं ड्रॉ करना तां इस तरह की चीज़ां नाल तुसी इस लाइनस नूं मतलब शो करना है, सैक्शनिंग लाइनस। नैक्सट आ गया अपने कोल रिवॉल्वड सैक्शन व्यू। रिवॉल्वड सैक्शन शो क्रॉस सैक्शनल फीचर्स ऑफ दी पार्ट। जिवें मैं पेंसिल की एग्जांपल दी सी, जिवें मेरे को पेन है, हुण जब मैं इहदा इत्थों सैक्शन करूँगा तो मेरे को सैक्शन दे विच की आऊगा, राउंड शेप ही आऊगी। जे पेंटागन शेप होंदी तो पेंटागन शेप आनी सी, जे हैक्सागन होंदी तो हैक्सागन शेप आनी सी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सो रिवॉल्वड सैक्शंस शो क्रॉस सैक्शनल फीचर ऑफ दी पार्ट। नो नीड फॉर एडिशनल ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ऑर्थोग्राफिक्स इहदे विच कोई एडिशनल ऑर्थोग्राफिक व्यू नहीं चाहिए हुंदा, ठीक है। स्पैशली हैल्पफुल आ देखो आ जिवें पेंटागन शेप है, इनू मैं इत्थों रिमूव किया, आ पिछे सर्कुलर शेप है, मैं एक सैक्शन इत्थों करता एक सैक्शन इत्थों करता तां आ मैनू की है हैक्सागन शेप दिख रही है, तां जदों मैं इत्थों सैक्शन किया तां मैनू आ सर्कुलर शेप दिख रही है, ठीक है। तां ये उत्थे सर्कुल जदों भी रिवॉल्वड सैक्शन का सैक्शन करना तां जस्ट सैक्शन उत्थों करना जिथे तुहानू लग रहा है कि शेप्स दे विच डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उस तो बाद रिवॉल्वड सैक्शन व्यू आ देखो आ सर्कुलर है, सर्कुलर तो शेप किया तो मैनू सर्कुलर शेप ही दिखूगी, तो मैं उन्होंने सैक्शन करके सर्कुलर दिखा दूंगा, ठीक है। नैक्सट जिवें हुण आ सर्कुलर सैक्शन आ गया, सर्कुलर शेप मैं शो करती है इत्थे, ठीक है जी। तो इत्थों सैक्शन किया सी अपना अपना सर्कुलर शेप आ गई, तो सर्कुलर आपां इहदे विच इत्थे ही ड्रॉ करती ते इत्थे सैक्शन लाइन शो करता कि सैक्शन व्यू हैगा, इत्थों सैक्शन किया होया। तो इहदा आपां नूं इत्थे आपां इहदी कोई भी डिमेंशन दे सकते हैं, जिवें डाया दे सकते हैं, डाया इहदा जिवें 40 कर लो, ठीक है, 40 mm आ गया, 20 mm आ गया, जो भी डिमेंशन दी होगी। उस तो बाद रिवॉल्वड सैक्शन व्यू। रिवॉल्वड सैक्शन व्यू है, कोई कंपोनेंट है, तो आपां इहनूं इत्थों कट्टिया। असाइन द पोजीशन ऑफ द कटिंग प्लेन। पहला सब तो पहला की है उन्होंने पोजीशन नूं असाइन करना। दैन ड्रॉ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन फ्रंट व्यू। तो आपां एक्सिस नूं फ्रंट व्यू दे विच ड्रॉ करना है। दिस इज द एज व्यू ऑफ क्रॉस सैक्शन। हुण इधरों आ इत्थे पहला फ्रंट व्यू तो इत्थों कट्टिया, ठीक है। तो फ्रंट व्यू दे विच मैनूं की है आ इधरली साइड ते मतलब साइड व्यू ते फ्रंट व्यू दे विच आपां क्रॉस सैक्शन दा दिखाया। ट्रांसफर द डेप्थ सैक्शन डायमेंशन टू दी फ्रंट व्यू। फिर जिहड़ी डेप्थ है वो आपां कित्थे शो करनी है, इस तरह शो करनी है, ठीक है। जिवें आ डेप्थ है ना, इनू दोनों दे विच करके प्रोजेक्शन लैके तां आपां इहदी जिहड़ी डेप्थ है वो इस तरह आई सैक्शन शो करता कि ये जिहड़ा आ वाला सैक्शन है वो आई सैक्शन है, तो इहदी डिमेंशनिंग आपां ईजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उस तो बाद लास्ट की है एड सैक्शन लाइन्स। उसी तरह फाइनल पिक्चर अपनी की बन गई आ इस तरह का जो ड्राइंग व्यू बन गया, तो अपना लास्ट जिहड़ा फाइनल पिक्चर की है इस तरह बन गई। देखो आई सैक्शन है, इहदे विच आई सैक्शन सीगा, तो वो आई सैक्शन मैं इत्थे ईजीली डिस्प्ले कर सकदा ते ओहदी डिमेंशनिंग कर सकदा।
then revolved section view, superimposed to orthographic view, break the orthographic view। इथों ऑर्थोग्राफिक व्यू ਨੂੰ ब्रेक किया। देखो इत्थे सैक्शन डिफरेंट शेप है, इत्थे सर्कुलर शेप है, इनू ब्रेक करता। इत्थे सुपरइम्पोज्ड मतलब इत्थे ही शो करता ते इनू ब्रेक करके शो करता कि इत्थे जिहड़ी इहदी शेप आ वो की है हैक्सागन है। ठीक है, एक सुपरइम्पोज्ड होगी, एक ब्रेक फ्रॉम ऑर्थोग्राफिक व्यू होगी। देन रिमूव्ड सेक्शन व्यूज। रिमूव्ड सेक्शन इज रिवॉल्व्ड सेक्शन। जड़ा रिमूव्ड सेक्शन होगा और रिवॉल्व्ड सेक्शन होगा। सेक्शन व्यू इज शोन आउटसाइड द व्यू। जड़ा सेक्शन व्यू आ वो आउटसाइड दी व्यू आपां शो करना। यूज्ड वेयर स्पेस डज नॉट इनफ फॉर द रिवॉल्व्ड सेक्शन, कैन बी लोकेटेड elsewhere on a drawing with properly labeled। देखो आ रिवॉल्व्ड सेक्शन है, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिसिस ने जड़ियाँ रिमूव्ड सैक्शन व्यूज ने। ठीक है, आ टू मैसी इत्थे आपां नूं पता नहीं लगना। ठीक है, दिस इज द पुअर प्रैक्टिस। जड़ी वधिया प्रैक्टिस की होगी, आपां की आ ओहदे विचों सैक्शन व्यू कढिया, सैक्शन व्यू कढ के आपां ओनू सैपरेटली शो कर सकते हैं। तो आपां जड़ी प्रैफरेंस किनू देवांगे, सैपरेटली जड़ा शो कर रहे हैं उन्होंने देवांगे। इहदे विच की होगा, ना आपां नूं हिडन लाइन्स का पता लगना, ना सैक्शन लाइन्स का, ना सॉलिड लाइन्स का, ते आपां नूं ओवरलैपिंग का भी नहीं पता लगना। तो आपां नूं जड़ी ड्राइंग आ वो ईजीली अंडरस्टैंड नहीं होगी। उस तो बाद रिमूव्ड सैक्शन व्यूज दे विच आपां देख लिया, जिवें इत्थों सैक्शन ए आ सैक्शन बी, दो सैक्शन कीते हैं। सैक्शन ए दा प्लस साइन आ गया, आ सैक्शन बी दा जे बी भी होगा, जे एक होर सैक्शन भी मैं कर देना, चलो मान लो मैं इत्थों सी भी करता, तो ओहदा जिहड़ा व्यू होगा वो इस तरह मैं व्यू इत्थे शो कर दूंगा, सैक्शन C-C। इत्थे व्यू ओहदा बन जूगा, इत्थे सैक्शन C-C बन जूगा। ठीक है जी, ਆਪਾਂ नंबर ऑफ सैक्शन व्यूज शो कर सकते हैं एक कंपोनेंट्स दे विच, बट वो क्लीयर होवे। वैसे तो दो तो ज़्यादा तो मैनू नहीं लगता कि शो होंदे होणगे, कई कंपोनेंट्स इहो जिहे भी होंदे कि उन्हां दे विच आपां नूं शो करने पैंदे आ। सैक्शन व्यू रिप्रजेंटेशन ऑफ रिब, वैब, स्पोक एंड लग। हुण रिब की हुंदी है? रिब आ जिहड़ी स्पोर्टिंग फीचर है, इहनूं आपां रिब कह दिंदे आ। ठीक है जी, आ जिहड़ा सपोर्टिंग फीचर है वैज टाइप हुंदी है, तो इनू आपां यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स दी कंपोनेंट। दैन रिब एंड वेब आर थिन एंड फ्लैट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जस्ट इट्स यूज्ड फॉर दी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपां जिवें आ दित्ती हुई है, आ रिब दित्ती हुई है, तो जे आपां इहदा सैक्शन व्यू करते हैं तो वह आपां शो मतलब शो नहीं हुंदा। उस तो बाद स्पोक्स, आ स्पोक है, आ हब है। ठीक है, तो आ रिम है, आ स्पोक्स आ। ठीक है, आ स्पोक्स जिहड़े टायर्स दे विच भी तुसीं स्पोक्स देखे होने हैं। ठीक है, उन्हां नूं आपां स्पोक्स कह दिंदे आ। स्पोक्स इज अ रोड रेडिएटिंग फ्रॉम द हब टू द रिम ऑफ अ व्हील। लग अपने को लग आ गया, इज एन एयर विच इज बिल्ट एज अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अटैचमेंट। आ देखो, आ जिहड़ा बनया होया दो चीज़ों नूं आ लग है। ठीक है, आ वैल्ड किया होया दो प्लेट्स नूं, इहनूं लग कह दिंदे। उस तो बाद कन्वेंशनल प्रैक्टिस, ओमिट दी सैक्शन लाइन्स ऑन द सैक्शन व्यू। Rib and lug if cutting plane is passed flatwise through. Spoke if the cutting plane is passed longwise through. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਆ ਆਪਣੇ ਰਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਿਬ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। नॉर्मल मल्टी व्यू ड्राइंग, नॉर्मल सैक्शन व्यू ड्राइंग कन्वेंशन। ठीक है जी, आप शो रिब नूं जिहड़ी सैक्शन व्यू आ वो रिब दी शो की हुई है। तो आ फ्लैट वाइज कट जिवें उपरों, ठीक है, फ्लैट वाइज कट की है। तो आप जिहड़ी रिब आ बिल्कुल आप इहदे विच सैक्शन व्यू दे विच शो कर रहे हैं। मैं वही दसिया कि जिहड़ी रिब आ वो कदे भी आपां कट नहीं होगी, उन्होंने एज ए सॉलिड लाइन नाल ही शो करना पैना वा सैक्शन व्यू दे विच भी। ठीक है जी, अपना क्रॉस वाइज जिवें आ क्रॉस वाइज कीता, आ प्लस साइन आ गया, आ रिब नूं आपां फिर शो कीता होया इत्थे प्लस साइन दे नाल। ठीक है, वैब मल्टीपल सैक्शनल व्यू, जिमें आ एक इथों सैक्शन किया, एक इथों सैक्शन किया, आ वाला जड़ा सैक्शन है वो इधर दिखाता, आ वाला जड़ा सैक्शन है मैं ऊपर रखता। ठीक है, सैक्शनल व्यू किया होया तो ईजीली आप इथों ड्राइंग नूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आ स्पोक्स का देखो सैक्शन किया होया, पर इहदे विच सॉलिड लाइन स्पोक्स दी तां उस तरह आप सॉलिड लाइन नूं दिखाया होया। ठीक है जी, इथों यदा मटीरियल शो किया होया। नैक्सट अलग आ गई। ठीक है, इनू आप अड तो शो किया होया। ठीक है जी, आ सिर्फ सैक्शन आप सिलेंडर दे विच जिहड़े सिलेंडर सर्कुलर शेप है इहदा सैक्शन करके इहदी थिकनेस का पता लग जूगा, इंटरनल डाया का पता लग जूगा तो आउटसाइड डाया का पता लग जूगा। ठीक है जी, इथों आप इंटरनल डाया हो गया तो आ आउटसाइड आया हो गया, थिकनेस दोनों माइनस कर देंगे, ओडी माइनस आईडी तो अपने को थिकनेस आ जाऊगी। ठीक है, अलाइंड सैक्शंस आ गए। अलाइंड सैक्शंस की डेफिनेशन की होगी, इज द सैक्शन व्यू दैट इज ड्रॉन बाय इमेजिनरी रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट फीचर्स अपीयर्ड इन अ प्रिंसिपल व्यू विदाउट सिमेट्रिक एक्सिस। अलाइंड जिमें हुण आपां किसी होल नूं सैक्शन करना तो आपां की आ एक लाइन इधरों आ हाफ होल चो इधरों करती ते अलाइंड कोई भी जिमें आ एंगल दोनों का जिहड़ा एंगल है वो अपने को मान लो 60 डिग्री है तो आप 60 डिग्री से रोटेट करके लाइन नूं अलाइंड सैक्शन व्यू शो करता। हुण देखो इहदे विचों जदों मैं इहनूं सैक्शन करके दिखाया तो मैनू जो मैं फ्रंट व्यू चो देखा तो मैनू इहदा भी सैक्शन दिख रहा है तो मैनू इहदा भी सैक्शन दिख रहा। आ जिहड़ा पिछे चले गया वो हिडन हो गया, वो इहदे बिल्कुल पिछे आ गया, इहदी प्रोजेक्शन इहदे बिल्कुल पिछे आ गई। ठीक है जी, आ स्ट्रेट है, सिर्फ इको ही सैक्शन किया है आ वाला, तो इधरों आ मैनू पूरा होल ही दिखूगा। ठीक है, नैक्सट आ रिब दी जिमें तीन ने एक इधरों करके इधरों सैक्शन किया, फिर आ सैक्शन किया, सिर्फ मैं आही व्यू देखना चाह रहा हाँ तो मैनू आ व्यू दिख रहा है। ठीक है जी, आ अलाइंड सैक्शन ऑफ एन लग। ठीक है, देखो आ तीन ने एक इधरों सैक्शन किया, इधरों सैक्शन किया, सिर्फ सिलेंडर का आप सैक्शन शो करना है, ये बिल्कुल इनू सैक्शन लाइन्स दे विच नहीं शो करना, इनू जो जिमें सॉलिड लाइन्स आ उहदे नाल शो करना। उस तो बाद कन्वेंशनल ब्रेक। For long objects that have to draw in a small scale to fit them on a paper, it is recommended to remove its long portion which contains no important information and draw the break lines at the broken ends. Means मैं एक सिंपल जी मतलब लैंग्वेज दे विच दस देना, जिवें एक शाफ्ट है, शाफ्ट तुहानूं पता ही होना, ठीक है, सर्कुलर शाफ्ट है, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ बहुत ਵੱਡੀ है, तो मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक इस तरह की लाइन शो कर दूंगा तो ये ब्रेक कर दूंगा,
ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਾਫਟ, ਉਹ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ ਮੈਂ ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1450 ਮੀਟਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 150 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 150 ਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੁੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੁੱਡ ਦੀ ਆਹ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਰੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਸ਼ਾਫਟ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਟਿਊਬੂਲਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਟਿਊਬੂਲਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਕੁਝ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਡਰਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਤਲਬ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ r/3 ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਤੇ 1/3 ਕਰਕੇ ਆਹ ਆਰਚ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਬ੍ਰੋਕਨ ਪਾਰਟ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ 800 ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਦੇਤੀ ਐਕਚੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ, ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ 800 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਨੀ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।